धर्म आपको एक सीमा के भीतर बांधता है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको मुक्त करती है। धर्म आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आध्यात्मिकता आपको सिर्फ होने की अवस्था में ले जाती है। धर्म एक बाहरी ढांचा है, लेकिन आध्यात्मिकता एक आंतरिक अनुभव है। धर्म आपको किसी खास रास्ते पर चलने के लिए कहता है, जबकि आध्यात्मिकता आपको खुद के रास्ते को खोजने का आह्वान करती है। धर्म एक रास्ता दिखाता है, लेकिन आध्यात्मिकता वो रास्ता खुद है। आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य है स्वयं के भीतर लौटना। ये कोई कल्पना या विचार नहीं है, बल्कि ये एक सीधा अनुभव है। जब आप आत्म साक्षात्कार में पहुंचते हैं, तो आप समझते हैं कि आप जो कुछ भी हैं, वो पूर्ण है। कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं में संपूर्ण हैं। जीवन को महसूस करना, जीना और उसके साथ जुड़े रहना, यही वास्तविक ध्यान और आध्यात्मिकता है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। ओशो का जीवन और उनका संदेश सदैव यही रहा है कि हम अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझें। ओशो ने कहा है, तुम क्या हो? ये प्रश्न तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। जिस तरह से तुम खुद को पहचानते हो, क्या वही सच है? क्या ये शरीर, ये विचार, ये मन, ये सभी तुम हो? तुम स्वयं को क्या समझते हो? तुम्हारे अंदर जो चेतना है, वो क्या है? हम जब खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि हम जिस चीज को खुद मानते हैं, वो महज एक भ्रम है। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, ये सब बाहरी चीजें हैं, जो समय के साथ बदलती रहती हैं। ओशो ने बार बार ये कहा कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये तो एक अस्थाई आवरण है, जैसे एक कपड़ा जिसे तुम पहनते हो। हमारे शरीर का जन्म होता है, वो बढ़ता है, बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। ये सब प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो कुछ भी इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जो रूप और आकार तुम आज देख रहे हो, वो सिर्फ एक रूप है। ये रूप एक दिन ढल जाएगा, बदल जाएगा। ओशो ने इसे उदाहरण के रूप में समझाया था। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये तो एक वस्त्र की तरह है जो तुमने कुछ समय के लिए पहना है। ये समय के साथ बदल जाएगा। तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। तुम एक असल सच्चाई हो, जो इस शरीर के भीतर बसी हुई है। तुम उस आत्मा से जुड़े हो जो शाश्वत है। तुम वह हो जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक ऊर्जा हो, जो इस शरीर में अस्थायी रूप से मौजूद है। ओशो ने यह भी बताया कि हम जिस तरह से अपने शरीर से पहचान करते हैं, वही असल में हमारे सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम जो हो, वो कभी नहीं खत्म होगा। इस प्रकार, जब तक हम इस शरीर और उसके साथ जुड़ी चीजों से अपनी पहचान बनाए रखते हैं, हम असल सच्चाई से दूर रहते हैं। जब तक तुम खुद को सिर्फ इस शरीर से पहचानते हो, तुम अपने अस्तित्व के असली रूप को नहीं समझ पाओगे। द टेम्पोरैलिटी ऑफ द बॉडी एंड द इटर्निटी ऑफ द सोल। ओशो ने यह कहा कि यह शरीर एक कपड़े की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे तुम नए कपड़े पहनते हो और पुराने कपड़े निकाल फेंकते हो, वैसे ही यह शरीर तुम्हारे पास अस्थायी रूप से है। एक दिन यह शरीर अपना काम पूरा करेगा और चला जाएगा, लेकिन तुम हमेशा रहोगे। ये विचार बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हम जिस भौतिक रूप से अपने को पहचानते हैं, वो सिर्फ एक अस्थायी रूप है। ओशो ने यह भी कहा कि हमारे भीतर एक शाश्वत आत्मा है, जो जीवन और मृत्यु के पार है। इसलिए, जब तुम इस शरीर को अपना मानते हो, तो तुम केवल इस स्थूल रूप में कैद हो जाते हो। शरीर से बाहर एक जीवन है, जो निरंतर चलता रहता है। ओशो ने इसे इस तरह से व्याख्यायित किया, तुम जो कुछ भी हो, वो सच्चाई है, और वो सच्चाई एक शाश्वत सत्य है। इस शरीर के भीतर, जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा, तुम वहीं रहोगे। तुम उस असीम ऊर्जा का रूप हो, जो हर समय मौजूद रहती है, और वही सच है। जब तुम ये समझ पाते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, बल्कि एक चेतना हो, जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है, तब तुम्हारा ध्यान आत्मा की ओर मुड़ता है। ओशो ने कहा कि तुम्हारा असली रूप वो है जो इस शरीर के भीतर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम वही आत्मा हो। मेडिटेशन, द वे ऑफ लाइफ। ओशो ने ध्यान को कभी एक साधना नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे जीवन जीने का एक तरीका बताया। उनके अनुसार ध्यान कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन के हर क्षण में बसी हुई एक गहरी अवस्था है। ओशो ने कहा, ध्यान का अर्थ है तुम जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें पूरी तरह से उपस्थित रहना।
चाहे तुम खा रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, तुम हर क्षण में अपनी पूरी चेतना के साथ उपस्थित रहो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, तब तुम ध्यान में होते हो। जिंदगी में कभी-कभी एक छोटा-सा फैसला, एक पल की जिज्ञासा सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो रोमांच की तलाश में निकला था, लेकिन उसकी ये यात्रा एक ऐसी भयावह सच्चाई में बदल गई, जिसने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ेगी और आप हर अनजान जगह के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये महज एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो आपकी सोच को बदल सकती है। तैयार हैं? तो चलिए, इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। राहुल, 28 साल का एक नौजवान, जिसके लिए रोमांच उसकी सांसों में बसता था। पहाड़ों की चोटियां, जंगलों की गहराइयां और अनजान रास्तों का रहस्य, ये सब उसे अपनी ओर खींचते थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये जिज्ञासा एक दिन उसकी आखिरी सांस बन जाएगी। एक दोस्त ने उसे एक पुरानी गुफा के बारे में बताया, जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में छिपी थी। स्थानीय लोग इसे शापित गुफा कहते थे और वहां जाने से कांपते थे। अनुसार जो भी वहां गया, कभी लौटकर नहीं आया। राहुल को ये बातें महज अफवाहें लगीं। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, पर कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही उस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। सुबह की पहली किरण के साथ राहुल अपना बैग लेकर निकल पड़ा। गुफा तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, एक अजीब सन्नाटा उसे घेरने लगा। पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए थे, मानो प्रकृति भी उस जगह से दूरी बनाए हुए हो। गुफा का मुहाना काला और ठंडा था। अंदर कदम रखते ही उसे एक सिहरन महसूस हुई। दीवारों पर प्राचीन रहस्यमयी आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ ऐसी जो किसी और दुनिया की लगती थीं। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। रास्ता संकरा था और हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था। फिर उसे 2 रास्ते दिखे, एक चौड़ा, दूसरा इतना संकरा कि उसमें घुसना भी मुश्किल था। उसकी जिज्ञासा ने उसे संकरे रास्ते की ओर खींच लिया। ये उसका पहला गलत कदम था। संकरे रास्ते में घुसते ही राहुल को लगा कि दीवारें उसे निगल रही हैं। पहले वो झुक कर चला, फिर घुटनों के बल, और अंत में रेंगने को मजबूर हो गया। फिर अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। जब होश आया, तो उसने खुद को एक ऐसी जगह में पाया जहां उसका शरीर मुश्किल से हिल पा रहा था। चारों ओर चट्टानें थीं जो उसे जकड़ रही थीं। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर हर हलचल के साथ वो और गहराई में धंसता गया। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। चीखें जो गूंज बनकर रह गईं, राहुल ने अपनी सारी ताकत लगाकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर लौट आती थी, लेकिन बाहर तक नहीं पहुंचती थी। उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ रही थी और उसका बैग कहीं पीछे छूट गया था। घंटों तक वो कोशिश करता रहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका गला सूख गया, सांसें भारी होने लगीं और उम्मीद टूटने लगी। अचानक उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन उसे फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च को इधर-उधर घुमाने की कोशिश की, पर रोशनी अब मद्धम हो चुकी थी। तभी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसकी सांसें ठंडी और भारी थीं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। डर अब उसकी हड्डियों तक समा चुका था। जब राहुल कई दिन तक घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। गुफा तक पहुंचकर उन्होंने बचाव दल को बुलाया। टीम ने अंदर घुसकर खोज शुरू की, लेकिन जहां राहुल फंसा था, वहां रास्ता अब पूरी तरह बंद था, मानो चट्टानें आपस में जुड़ गई हों। फिर भी गहराई से उसकी कमजोर चीखें सुनाई दे रही थीं। बचाव दल ने दिन रात कोशिश की, पर कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे उसकी आवाज फीकी पड़ती गई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो अब समय आ गया है, जब तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि असल में तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम बाहरी खुशियों के पीछे भागते रहोगे या शांति और आत्मज्ञान की ओर चलोगे? निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि ओशो के अनुसार तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा रास्ता तुम ही चुन सकते हो। और इस मार्ग पर तुम्हें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मार्ग सिर्फ तुम्हारे लिए है।